सबसे पहले गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। राजीव चौक पर बने अंडरपास में अभी भी जल भराव है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पानी की निकासी न होने के चलते अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया है। ये तस्वीरें देखिए, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसमें हर बार बरसात में जल भराव और जाम देश ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियों का हिस्सा होता है। हालांकि तुलनात्मक रूप से इस बार हालात कुछ बेहतर दिखे थे, लेकिन राजीव चौक की ये तस्वीरें जरूर सवाल खड़े कर रही थी। अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया है। छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं जो कि तैरते नजर आ रहे हैं। महिलाएं कपड़े धोती नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं सीढ़ियों पर महिलाएं अपने कपड़े लेकर धोती हुई नजर आ रही हैं इसी पानी से। ये अंडरपास से राजीव चौक का, जहां अमूमन आपको ट्रैफिक नजर आता है, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और ही है। बरसात हुई, बहुत ज्यादा बरसात हुई, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन ये जो राजीव चौक पर बने अंडरपास में हो रहा है, जो कि स्विमिंग पूल बन गया है, महिलाएं कपड़े धोने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, बच्चे नहाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें वाकई बहुत बड़ी लापरवाही अपने आप में हो जाती है और बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर हैं। संजय, आपने रिपोर्ट भी भेजी है, तस्वीरें आप लगातार इसे आगे हम दिखाएंगे भी, क्योंकि अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जरूर सवाल खड़े कर रही हैं। अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया है, महिलाएं यहाँ कपड़े धोती नजर आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ नहाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में हो रही बरसात के बाद गुरुग्राम के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। भले ही नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, लाख दावे कर रहा हूँ कि गुरुग्राम के अंदर जो जलभराव है वो नहीं है। और जिस तरीके से हमने नगर निगम कमिश्नर से बात की थी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि करीबन 200 वाटर पंप यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे कि गुरुग्राम के अंदर पानी जमा ना हो, पानी की निकासी बेहतर हो सके, लोगों को तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन जिस तरीके से अब अंडरपास के अंदर जल भरा हुआ और तमाम जो बच्चे हैं उसको स्विमिंग पूल की तरह वहां पर नहाते नजर आ रहे हैं, कोई बड़ा हादसा भी इस अंडरपास में हो सकता है। जिस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं ऊपर से जो है वहां पर छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाएं जो है वहां पर कपड़े धोती नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बार फिर लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। ऐसे में जिला प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। ये इस बरसाती पानी के साथ साथ जब जब बरसात गुरुग्राम में आई है तब तब वो चाहे गुरुग्राम के सबवे हो, अंडरपास हो, उनके अंदर इस तरीके से जल भराव होता है और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। और साथ ही इन सबवे को बंद भी किया कर दिया जाता है। सैकड़ों करोड़ों रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुए थे गुरुग्राम की जनता को सहूलियत देने के लिए। लेकिन जब जब बरसात हुई और उस बरसात के बाद कहीं ना कहीं अब इन अंडरपास में जब पानी भरा है तो खतरनाक भी साबित हो सकता है। क्या प्रशासन उस दिन का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद प्रशासन यहाँ से जो पानी की निकासी है उसकी व्यवस्था करे? क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम कमिश्नर ने भी साफ तौर पर यही कहा, गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर 200 जो मोटर पंप है वो लगाई गई जिससे कि पानी की निकासी हो सके। लेकिन नगर निगम कमिश्नर हो, जिला उपायुक्त हो, मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में उनका जो निवास है वो भी यहीं से निकलते हैं। प्रतिदिन इस अंडरपास के सामने से उनकी गाड़ी होकर अपने कार्यालय की तरफ गुजरती है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। अब देखना ये होगा कि कब तक इस अंडरपास से जो है पानी की निकासी की जाती है, लोगों को राहत दी जाती है। ज्योति, संजय, बरसात होने की कितनी देर बाद की तस्वीरें हैं? क्योंकि बरसात हो तब तो खुद विभागीय मंत्री भी कह रहे थे, विपुल गोयल भी, और इस बार हमने सुधार भी देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तुलनात्मक रूप से सुधार दिखा है। लेकिन मेरा सवाल ये है प्रशासन से जुड़ा कि बरसात थम जाने के बाद कितनी देर बाद की ये हालात है कि अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया है, यहाँ जल भराव है, जल निकासी नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से हम बीते दिन जरूर बरसात हुई तो बरसाती पानी ये जमा है। हालांकि आज भी हल्की बरसात जरूर गुरुग्राम में हुई है, लेकिन कहीं भी सड़कों पर जल भराव या फिर जाम की स्थिति नहीं है। ये पहले जब बरसात हुई थी तब से अब तक का जो पानी है इस अंडरपास के अंदर जमा है। अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया, यूएलबी मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा था कि बरसात के दौरान जरूर पानी जमा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने गुरुग्राम का निरीक्षण किया उसके बाद गुरुग्राम के हालात पहले से काफी बेहतर नजर आए, सुधरे हुए। ना ही गुरुग्राम के सड़कों पे जल भराव देखने का मिला, ना ही गुरुग्राम में जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा, बल्कि अब इस अंडरपास में ये बरसाती पानी जमा है। बीते
कुछ दिन पहले जब बरसात हुई थी उसका ये पानी जमा है और अभी तक ये पानी वहीं पर इकट्ठा है, ना ही इस पानी की निकासी के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी किसी बड़े हादसे का जरूर इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद ही हम कम से कम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये उम्मीद जरूर करते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, इस खबर की ओर, इन तस्वीरों की ओर। जल निकासी का इंतजाम किया जाएगा ये खबर दिखाए जाने के बाद। शुक्रिया संजय, जानकारी आपने दी। राजीव चौक गुरुग्राम का अंडरपास है ये। संजय भी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि निगम कमिश्नर हो या डीसी की गाड़ियां हो अक्सर यहां से गुजरती हैं, लेकिन अब जो पिछली बार, आज भी हालांकि बरसात हुई है गुरुग्राम में, लेकिन ये पिछली बरसात का भी, ये जो लगातार बरसात हो रही थी, पिछली बरसात का पानी ये यहाँ जमा है, जल भराव हो चुका है। और लापरवाही तो इन देखिए माता पिता की भी है कि नन्हे मासूम, इन्हें खुद से इस बात का आइडिया नहीं होगा कि ये कितना घातक भी हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। छोटे छोटे मासूम यहाँ नहाते नजर आ रहे हैं, महिलाएं कपड़े लेकर पहुंची हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं इसी पानी में। तो वाकई चरम पर है लापरवाही। उम्मीद करते हैं प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, जल निकासी के इंतजाम होंगे। एनसीआर में हुई बरसात के बाद जहां गुरुग्राम की तस्वीरें एक बार फिर कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही हैं। भले ही नगर निगम कमिश्नर की माने तो उन्होंने 200 से ज्यादा अधिक जो वाटर पंप हैं गुरुग्राम के अलग अलग इलाके में लगाए हैं, जिससे कि पानी की निकासी सही ढंग से हो सके और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस समय मौजूद हूं मैं राजीव चौक पर और उस सबवे के अंदर जहां दर्जनों बच्चे हैं। इस सबवे के अंदर जो बरसाती पानी जमा है उसके अंदर कहीं ना कहीं नहाते नजर आ रहे हैं। स्विमिंग पूल में ये सबवे कहीं ना कहीं तब्दील होता नजर आ रहा है और लगातार आलम ये बन रहा है कि आसपास के इलाके के जो बच्चे हैं यहाँ पर नहाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं झारसा गांव के लिए सबवे का इस्तेमाल किया जाता है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए सबवे का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं पर एशिया के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि मैदांता अस्पताल के लिए भी यही रास्ता होकर निकलता है, जिससे कि आम लोग पहले इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन बीते दिन हुई बरसात के बाद इस सबवे के अंदर लगातार जो जल भरा हुआ, लेकिन अभी तक इसकी निकासी के पर्याप्त इंतजामात नहीं किए गए, बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चे नहाते नजर आ रहे हैं। स्विमिंग पूल की तरह यहाँ पर स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऊपर से जंप भी तमाम बच्चे करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम की बात करें, कोई भी अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद कुंभकर्णी नींद से जिला प्रशासन जागेगा और मौके पर पहुंचकर इस जगह की सुध लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये नन्हे बच्चे नहा रहे हैं, तो कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम गुरुग्राम कमिश्नर ने साफ तौर पर यही कहा था कि गुरुग्राम के अंदर 200 से अधिक वाटर पंप लगाए गए हैं, जिससे कि पानी की निकासी तय समय पर हो सके और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल देखने वाली बात होगी कब तक जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है और इस सबवे का पानी निकालता है। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर।